आज जिस विषय का चुनाव किया जा रहा है वो विषय है सत्य क्या है। हमारी इंद्रियों से जो महसूस होता है वो सत्य है। हमारी आँख से, हमारे कान से, हमारी त्वचा से, हमारी नाक से, हमारे स्पर्श से जो हमें पता चलता है क्या वो सत्य है, या हमारा मन सत्य है जो विचार उठते रहते हैं, या हमारी भावनाएं सत्य हैं, या मेरी बुद्धिमत्ता सत्य है, या मेरा अहंकार कि मैं हूँ, श्रेष्ठ हूँ, सबसे अलग हूँ, वो सत्य है। इन सभी पर विचार करना है। इंसान विचार करना छोड़ चुका है। वो जो विचार कर रहा है, वो जो चिंतन कर रहा है, वो भौतिक जगत की आपूर्ति का चिंतन कर रहा है। आपको करना होगा आत्मचिंतन। आत्मचिंतन में आप कौन हैं, आपका शरीर क्या है, जगत क्या है, कुदरत क्या है, ऐसे गहरे विषयों पर जब आप चिंतन करते हैं तो आपको अपने सच्चे स्वरूप का पता चलता है। वो सत्य ऐसा कौन सा सत्य है जो सदा कायम रहेगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिट जाएंगी। इसको एक उदाहरण से लेते हैं। यदि आप कोई रात में सोते समय सपना देखते हैं, सपना आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सच्चा लगता है कि सत्य है सपना। लेकिन अगर आप नींद से जाग जाएं तो आपको पता चलता है कि वो सपना था। जिस समय आप सपना देख रहे थे उस समय सपना सच था। जैसे ही नींद से जागते हैं सपना टूट जाता है, आपको पता चलता है कि सपना है। ठीक इसी प्रकार आपकी जागृत अवस्था में जो आपकी इंद्रियों से आपको दिखाई सुनाई महसूस होता है वो संसार, वो सृष्टि, उसके प्रति भी अभी आप सोए हुए हैं। तो आपको करना क्या है? जिस तरीके से आपको संसार भासित हो रहा है उसमें परिवर्तन होता है लगातार। एक समय के बाद, एक काल के अंदर सारी प्रक्रिया चल रही है। कुछ समय बाद चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो सत्य नहीं हो सकता। वो केवल सत्य का भ्रम है, एक इल्यूजन है। आपको जब आप जाग जाते हैं, अब आपको इस जगत से जागना है। जैसे ही आप इस जगत से जागते हैं आपकी चेतना का स्तर उठ जाता है, तब आपको पता चलने लगता है कि जगत भी मिथ्या है, जगत भी झूठ है। ये स्थिति आने के लिए इंसान को साधना से गुजरना होता है। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने चित्त पर, अपने अहंकार पर काम करना होता है। जब आप इन सारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण माध्यमों पर काम करते हैं तब आपको अनुभव होता है कि आप बिल्कुल अलग हैं। एक अलग डायमेंशन में आप उपलब्ध हैं। दूसरे डायमेंशन पर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। इन दोनों के योग से लीला चल रही है। लेकिन जो परिवर्तन है वो प्रकृति में होता है। जैसे 5 तत्वों से जो बना हुआ आपका शरीर है, भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है
जिसमें सूक्ष्म इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो मसाला है पूरा, ये आपका कहलाता है सूक्ष्म शरीर है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो कारण है वो कहलाती कारण प्रकृति। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो स्थूल शरीर है वो 100 साल में नष्ट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। नष्ट होके कहाँ जाता है? यहीं पृथ्वी में मिल जाता है, जहाँ से लिया वहीं चला गया। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म जगत में विलीन होगा, लेकिन अगर ये शरीर 100 साल है तो वो शरीर 10,000 साल चलेगा। इसके आगे कारण है वो और लंबा चलेगा। लेकिन प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। अब आपका विषय है कि इस परिवर्तन को जान कौन रहा है? जान रहे हो आप, लेकिन आपका कोई भी स्वरूप नहीं है। जानने वाले का कोई आकार नहीं है। जिससे सब प्रकाशित है, जो स्वयं प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। लेकिन आपको जो दिखाई देता है वो है स्थूल जगत, वो है सूक्ष्म जगत, वो है कारण जगत। आप भाव महसूस करते हो, आप विचार महसूस करते हो, आप वाणी महसूस करते हो, आप क्रिया महसूस करते हो, लेकिन जो महसूस करने वाला है वो एक है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई प्रकार नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। उसको हम चौकोर, गोल या किसी आकृति में नहीं बोल सकते, बस है। जो खाता नहीं है, पीता नहीं है, चलता नहीं है, उठता नहीं है, बैठता नहीं है, सोता नहीं है, केवल है और सभी जगह है। वो सत्य है, वो ईश्वर है, वो होना है। यहाँ जैसे ही शब्द कहा जाता कि आपका होना एब्सोल्यूट फॉर्म में, तो आपका होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने शरीर के होने को जान रहे हैं। शरीर से जो होना है, शरीर अलग है और वो होना अलग है, लेकिन इस टाइम शरीर जुड़ा हुआ है आपके होने से साथ। तो आपको अपना होना पकड़ना है और उस होने को जानना है। बाद में आपको पता चलेगा कि ध्यान, मनन, चिंतन के द्वारा आपको चीज़ें पता चलती हैं, सच्चाई पता चलती है। जो ज्ञान आपको दिया जाता है उस ज्ञान से सच्चाई की ओर केवल इशारा होता है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी वेद, कोई भी शास्त्र आपको ज्ञान के लिए प्रेरित करता है, जिज्ञासु बनाता है कि आप उस पर अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका अनुभव बनेगा। अनुभव ही ईश्वर है, लेकिन ध्यान रहे अनुभव यादें नहीं है, अनुभव में कल्पनाएं नहीं है। अनुभव केवल है वर्तमान, कोई भी कंटेंट नहीं है, केवल एब्सोल्यूट होना। उस अवस्था को अनुभव कर लेना ही ज्ञान है, ही आत्मज्ञान है, ही परमात्मा ज्ञान है, ही ब्रह्म है। वहाँ केवल एक यूनिट है। ध्यान रहे, आपके अतिरिक्त अगर एक यूनिट है तो फिर गड़बड़ है। आप फना हैं, आप मिट गए हैं। आपका अलग अस्तित्व नहीं, ईश्वर का अलग अस्तित्व नहीं, गुरु का अलग अस्तित्व नहीं, पूरी सृष्टि का अलग अस्तित्व नहीं, केवल एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व सदा था, है और रहेगा। उस अस्तित्व को जान लेना ही ज्ञान है, ही सच्चाई है। उसी अस्तित्व में काम
कायम होते हैं। हम कहते हैं कायम रहना है, एक्चुअल में हम उसमें कायम हैं, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है। हमें अनुभव शरीर का है, इंद्रियों का है, विचारों का है, भावनाओं का है। वास्तव में ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार आपसे प्रकाशित है। आपको प्रकाशित करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानवश आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसी में डोलने लगते हैं। अपने सच्चे और सत्य अस्तित्व को पहचान कर उसमें रहकर आनंद लीजिए। जो लीला चल रही है उसका मजा लीजिए। एक और बात क्लियर कर दूं, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो आपको मार सके। शरीर को बचाया नहीं जा सकता, आपको मारने का कोई उपाय भी नहीं है। और एक चीज, अगर आप मरते हो, आपका शरीर मरता, देहांत हो रहा है, तो इसके अंदर एक सूक्ष्म जगत है जो सपने में काम आता है। वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से नष्ट नहीं हो सकता। उस शरीर के साथ आप काम करेंगे। कारण शरीर के अज्ञान में है तब भी, और ज्ञान में है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। ज्ञान में है तो अधिष्ठाता आप है, सब कुछ आप में चल रहा है, आपके लिए चल रहा है। आप मालिक हैं। कोई शरीर मालिक नहीं होता, कोई मन मालिक नहीं होता, कोई बुद्धि मालिक नहीं होती। ये प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति, जिसको आप मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं, सूक्ष्म प्रकृति है ये। और जानने वाला ईश्वर अलग है, आप अलग हैं। तो जो जानने वाली अवस्था है, जो सबको जान रही है, सर्वव्यापक है, उस अवस्था का अनुभव अपने शरीर से कर लेना, बाद में शरीर को छोड़ देना। क्योंकि असली चीज आप पकड़ लेते हो तो उस चीज पर कायम रहते हो। ये विश्वास, ये अनुभव जब हो जाता है तो जगत की कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आपके अलावा कुछ है ही नहीं। ये अनुभव करें। धन्यवाद। यही अंतिम सत्य है, यही मध्य सत्य है, यही प्रारंभिक सत्य है। सत्य कंटिन्यूअस है ही।